वैसे तो बाल श्री कृष्ण की बहुत सी नटखट लीलाएं हैं, लेकिन उनकी नटखट लीलाओं के पीछे भी कुछ न कुछ ज्ञान और रहस्य छिपा होता है। तो आज हम उन्हीं में से एक ऐसी लीला के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर आज लोग बहुत से मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उस लीला के पीछे भी वे एक सीख देना चाहते थे। तो दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन की बात है जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती हैं। भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर यह दृश्य आराम से देख रहे होते हैं और फिर जब गोपियां नहाकर तालाब से बाहर निकलने ही वाली होती हैं, तब वे अपने वस्त्रों को न देखकर चिंतित हो जाती हैं कि उनके वस्त्र कहाँ चले गए। तो उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ती है। गोपियों ने कहा कि गोपियों को नहाते हुए देखने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई और तुमने हमारे वस्त्र भी चुरा लिए। तब गोपियां श्री कृष्ण से जब यह बात कहती हैं तो प्रश्न भी उन पर पलट कर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भला मुझे लज्जा क्यों आएगी, लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए क्योंकि तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। अब गोपियों के पास क्षमा मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि उनके वस्त्र श्री कृष्ण ने छुपा रखे थे। तब गोपियां श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई, अब यह बताओ तुमने हम सबके वस्त्र कहाँ रखे हैं। पहले तो श्री कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, लेकिन उनके बार बार अनुरोध करने पर और क्षमा मांगने पर वे बता देते हैं कि उनके वस्त्र इसी पेड़ पर हैं, पानी से निकल कर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियां जल से बाहर नहीं आती और श्री कृष्ण से कहती है कि हम जल से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं। हम सभी तो बिना कपड़ों के जल से बाहर तो क्या जल से ऊपर भी नहीं कर सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई तब भी तुम निर्वस्त्र ही थी और अभी तुम्हें बाहर आने पर शर्म आ रही है। तब गोपियां कहने लगी, जब नदी में स्नान करने आए तब उस समय कोई भी नहीं था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, पर मैं तो हर जगह हूँ और हर समय मैं हर जगह मौजूद रहता हूँ। मेरे अलावा आसमान में उड़ते पशु पक्षियों ने तुमको देखा, साथ ही जल के प्राणियों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा और जल के अधिष्ठाता देवता ने, वरुण देव ने, जो एक पुरुष है, उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र ही देखा। और तो और भगवान सूर्य देव ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा। जो भी तुम्हारे पूर्वज है उन्होंने भी तुम्हें देखा, क्योंकि पुराणों के अनुसार नहाते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को वे ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, उसके सभी सुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब श्री कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। माया बंद रहने से मनुष्य को बैंकुट में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए। श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि गोपियों, इस बात में कोई शक नहीं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझ में समर्पित हो, जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, श्री पुरुष होने के बंधनों से भी मुक्त होना पड़ता है। तो बोलो जय श्री कृष्ण।